देखो इतना थोड़ा बहुत समय तो लगेगा क्लासेस को इधर से उधर शिफ्ट होने में, तो आप लोग थोड़े पेशेंस रखा करो। गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग विनय, सोनू, राम, मिस्टर विनय, बीरेश, सचिन, प्रशांत, अजय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा आज कुछ कारण, नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से आज क्लास थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि क्लास कैंसिल करने से बेटर था थोड़ा लेट करा देना। तो हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कल से फिर वही रेगुलर हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, आप लोग बताएं। जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, शाबाश शाबाश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बच्चे, बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग। सर शुरू करें, बिल्कुल। आपका मॉर्निंग से ही वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं। इंतज़ार ख़त्म, काम शुरू। ठीक है। आई एम योर चिल्ला। चिल्ला। टाइम लेट नहीं है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम, आज सॉर्ट आउट हो जाएगी वो, तो कल से फिर हो जाएगा। शाबाश शाबाश, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स की क्लास कब आएगी सुन लो भैया, टेंशन मत लो, कोर्स इतनी जल्दी स्टार्ट करने का यही पर्पज़ है। फिजिक्स वाले सर की शादी थी, मैंने पहले भी बताया था डेमो के टाइम में। तो 28 की शादी है, उसके बाद सर रिकॉर्ड करेंगे रेगुलर क्लासेस 2 2 आवर्स पर डेली। टेंशन ना लें। सर आप मेरे फेवरेट हो, मैं खुद का भी अपना फेवरेट हूँ। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे खाना मिलता है, आप बाद में देख लिया करें, लेकिन 8 बजे मैं कल से ले लूंगा क्लास, नो इशू, नो इशू। आई एम योर ओबीडेंटली पीपल। पीपल तो ये तो आंख वाला पीपल होता है आशिफ, ये जो तुमने लिखा है पुपिल, ये तो आंख वाले को बोलते हैं। ये शायद बोलना चाह रहे हो तुम। तो ये दोनों अलग है, ये आंखों के लिए होता है, ये हम लोगों के लिए होता है। तो करेक्ट करो। पवन, सचिन, विपिन, राजेश, धीरज, सचिन, उमन। अरे बिल्कुल एयरफोर्स पार। परमीश वर्मा सर लाइव आ गए मैथ पढ़ाने। तुम लोगों ने सही टैग बना लिया ये। तो मेरे को शहरी मान भी ढूंढना पड़ेगा कोई अपने साथ, जो परमीत को शूट करे। भाऊ क्लास चल गई नीरज सर की। अच्छा जगदीश, जो मीम्स बनाया था फेसबुक पर। हाँ शैलेंद्र सर का भी लगा देंगे। थैंक यू, थैंक यू। अरे मैं शादी की बात कर रहा था जितेश सर की, शैलेंद्र सर अभी कल उनकी क्लासेस लगा देंगे हम लोग परसों से, टेंशन ना लीजिए। आपके पास दोनों टीचर हैं फिजिक्स के, दब के पढ़िए फिजिक्स, पूरी जान लगा दीजिए। और हम भी खड़े हैं आपके साथ फिजिक्स में। सर आप बात कम करते हो, पढ़ाते ज़्यादा हो, इसलिए यू आर बेस्ट। चलो भाई अब काम पे लग जाना चाहिए। ऐसा कमेंट है जिसको सीरियस लेने का टाइम आ गया है। चलिए भाई, बहुत, आप सभी को बहुत अच्छे से गुड मॉर्निंग। थैंक यू इतनी वार्म विशेस के लिए। ठीक। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा कमेंट्स को रोक देते हैं। आप थोड़ा सा, हाँ, आई एम नॉट अ जीनियस, आई मेड माई सेल्फ जीनियस। तो आप लोग भी खुद के साथ ये करें। लव यू सर, बहुत अच्छे से मैथ सिखा रहे हैं। अरे भैया ऐसे ही सिखा रहे हैं, पूरी आप क्लियर कर दोगे, कहीं दिक्कत नहीं है बैठने की आपको। इस बार कहाँ कहाँ से लड़के बोल रहे थे सर हम वहीं से कोचिंग करेंगे, हम कोई ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं अपने यहाँ पर। दिल्ली आ हो सकते तो सर मिलते आपसे, आपकी ऑफलाइन ज्वाइन करते, लेकिन अब नहीं आ सकते हैं तो हम वहीं से करेंगे। ठीक, शाबाश। चलो अब थोड़ा शांत कर देते हैं। बस बस बस। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा कमेंट पे रोकथाम लगाओ, मेहनत करते हैं थोड़ी सी, है ना। हाँ, सभी कल की तरह कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे आप सभी लोग, और आज भी इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ना है, तभी मैथ आपके बिल्कुल एकदम दिमाग में जाएगी, और पेपर में आप लोग उसको ऑब्जर्व कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। थोड़ा तेज से बोलें, ओके, सॉरी, अगली बार नहीं होगा, तेज से बोलेंगे। माइक इशू है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज़ क्लियर है सभी को। चलो
पीजी के खाने से बचा दिया, खाना ही छोड़ दिया भाई मेरे लिए। चलो तो अगर तुम इतना त्याग कर रहे हो तो तुम्हारा त्याग कभी बुरा नहीं जाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल पूरे भरोसे पे, मेरे भरोसे पे बैठे रहो। आप लोग, मेहनत आपको करनी है। मैं अच्छा करूंगा समझ में आता है, लेकिन आप लोगों को भी मेरा साथ देना है और दब के मेहनत करनी है। चलिए ठीक है। तो आज वैसे भी, हाँ हाँ, चलो ठीक। कल हम लोग कहाँ पर थे, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा पार्ट चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और उसमें हमने पहली वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। सभी देखेंगे, बातें कोई नहीं, और शांति से बैठ जाओ। और अब कमेंट सेक्शन से टाइपिंग करना बंद करो, क्योंकि आपको कम समझ में आएगा फिर। और यहाँ ध्यान दो। तो हमने कल दो रिजल्ट बनाए थे, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हमने कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे जो एग्जाम्स में आए थे, लेकिन हमने उनको नाम रख दिया था वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। क्या रख दिया था नाम उनका? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रखने के बाद हम क्या कर रहे थे? हम थीटा की कोई भी वैल्यू रखकर प्रश्न को कर रहे थे, क्वेश्चन को कर रहे थे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जा रहा था। क्लियर? बड़े आराम से क्वेश्चन हो जा रहा था। अब क्या है? अब यहां देखो, लेकिन मान लीजिए पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। ठीक। देखो, क्वेश्चन आ जाए पेपर में, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये प्रश्न देखो किस चीज का है? इंटीग्रेशन का है। ठीक है, किस चीज का प्रश्न है ये? इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का प्रश्न है, तो आपको इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। इसमें क्या करना होगा? आपको आंसर करना आना चाहिए। यानी अगर इसमें आप फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी। कैसे करेंगे फिर? देखो इधर, थोड़ा बड़ा लिखें, चलो बड़ा लिखता हूँ। तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कितने के बराबर? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक। तो ये दोनों तो यार आपस में इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए, कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1 आ गया। और 1 की इंटीग्रेशन बोलो x प्लस सी। 1 की इंटीग्रेशन कितनी बोलो? x प्लस सी। शाबाश। ठीक है। कल की क्लास नहीं देखी अंकुर आपने? तो भाई एक मेरे से आपसे विनती है, जो मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ वो बस इतना दे रहा हूँ कि होमवर्क में आप पिछली क्लास जरूर पढ़कर आएं। ठीक है, पिछली क्लास जरूर पढ़कर आएं। अच्छा, मार्कर में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार देखते हैं। आई थिंक दिस इज गुड। ठीक है, रेड वाला काम कर रहा है, और ग्रीन देख लेते हैं। ग्रीन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो रेड और ग्रीन के साथ हम काम करते हैं। तो स्टूडियो आपके लिए एक अलग से बनाया जा रहा है, सब उसका काम हो रहा है, तब उसके बाद प्रॉपर आपका सब कंफर्म कर दिया जाएगा कैसे क्लासेस चलेंगी। थोड़ी देर के लिए संयम बनाए रखना जरूरी है। ठीक। अब यहाँ ध्यान देखें, इसी का हमारा टाइप 1, सभी ध्यान से देखें। अब वहां से दो बातें हो गई थी। आइडेंटिटी वही चल रही है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी वही चल रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसमें हमारा टाइप 1, बहुत ध्यान से देखें, इससे प्रश्न आता ही आता है और बच्चे फंस जाते हैं। क्या कहता है टाइप 1? टाइप 1 कहता है, अगर लिखा हो कहीं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। समझना ध्यान से, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कितने के बराबर? सी के। बी को इधर ले जाओ, यानी जो कॉस का गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसको साइन को दे दो, और साइन वाले को कॉस को दे दो, और बीच में माइनस। कितने के बराबर? डी के बराबर। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी। अगर कहीं पर ये दे रखा हो तो इनके ए बी सी डी में संबंध होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्वेश्चन मार्क कि ये भाई ये आया कहां से रिजल्ट? बहुत अच्छी बात,
आया कहाँ से, इसी पे काम कर लेते हैं, कहाँ से रिजल्ट निकल के आया है। आप एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड, और फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड के स्क्वायर में ऐड कर दोगे। हमको प्रूफ सिर्फ समझना है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में, लेकिन एग्जाम के लिए जितना ग्रीन हमारा काम हो रखा है, ग्रीनरी वर्क हो रखा है बॉक्स के अंदर, पेपर में सिर्फ इतना अप्लाई करना है। ठीक है, पेपर में सिर्फ इतना अप्लाई करना है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर कर देना है, पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर करिए। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, उधर सी का स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर करा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, उधर डी का डी स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया कैंसिल। इससे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। अरे बिल्कुल कराया जाएगा यादव जी, सब कराया जाएगा, डबल एसएसआर के लिए, नॉन टेक टैक्स सब कुछ। अगर दोनों बैच बाय करें तो आपका सब कुछ होगा, एक बैच बाय किया तो आपका टेक्निकल वाला काम होगा। क्यों परेशान हो रहे हो, एक ही दिन में सब चीजें कैसे हो जाती हैं। कल पहली क्लास लगी, आज तुम्हारे दुनिया भर के डाउट्स आ गए, सब हो जाएगा। आप एक सिस्टम में चलो, तरीके से काम को होने दो। आपके पास इतने बढ़िया टीचर अवेलेबल कराए मैंने, उनसे कैसे कैसे बात कर कर, कैसे उनका टाइम निकाल कर, कुछ परेशानी नहीं है। यहाँ ध्यान दो, ऐड कर दिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका सामने जो ब्लू वाला रिजल्ट है ये प्रूफ है, पर पेपर में बस हमको ये अप्लाई करना है एक बार में। अगर कहीं आप देखो ए साइन प्लस बी कॉस बराबर सी, बी साइन माइनस ए कॉस बराबर डी, बी इधर ए इधर, प्लस की जगह माइनस और सी की जगह डी, तो आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके, कैसे करेंगे। अच्छा, ये क्या मूसे वाले का लिख दिया, गैंगस्टर बैसलानु कलम लबगी, पढ़ा पढ़ा के डिफेंस में मचा दी तबाही ना करो। चलो ठीक है, हाँ आप सभी जानते हैं मूसे वाला इज माय फेवरेट, तो इसलिए आशीष ने लिखा। थैंक यू आशीष फॉर सच अ, जो भी लिरिक्स थे इन सब के लिए। चलो, प्रैक्टिस नोट्स वगैरह तब मिलेंगे जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। कंप्लीट करने दोगे तो शांति से बैठो थोड़ी देर। ये सबकी समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो मैं प्रूफ हटा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखूंगा। ये समझने के लिए था, क्योंकि हर चीज समझ के पढ़नी है। क्वेश्चन आया पेपर में, देखते रहे सभी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन अल्फा। एक इधर साइन थीटा, एक इधर कॉस थीटा, प्लस की जगह माइनस कितना होगा। ऑप्शंस, √2 साइन, इसको थीटा की जगह अल्फा करो। आंसर √2 साइन अल्फा, 0 √2 कॉस अल्फा, 1। ठीक है, दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको, अभी हम स्टे पे रखते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये आपके इस बार पेपर एयरफोर्स और नेवी के लिए इसे इंपॉर्टेंट लिखें, जिस पे बोला जाता है स्टार लगाएं, तो वो ध्यान रखा करो, उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमको लोगों को आइडिया हो जाता है पिछली बार का पेपर देखकर कि क्या क्या बच गया है अगली बार पूछने के लिए, या क्या क्या आ सकता है। तो इसको स्टार बना के रख दें। ठीक, अब यहाँ देखो, देखना सभी लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, वहां से हम लोग समझेंगे। 3 sin थीटा, ठीक, +4 cos थीटा बराबर 5। 3 sin थीटा +4 cos थीटा बराबर 5। अब क्या होगा, 4 को इधर भेज दिया, 3 को उधर भेज दिया, और प्लस की जगह माइनस, कह रहा है कितना आएगा। प्लस की जगह माइनस,
कह रहा है कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। सॉल्यूशन, ये हो गया भैया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। अच्छा ये तो ए बी सी डी हो गए, अभी इसको भी लिख लो, बात तो वही है, चार यहाँ है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और जो पूछा है वो क्या है, डी हो गया। क्या रिजल्ट है ए बी सी डी में, देखो तीन इधर चला गया, चार इधर चला गया, प्लस की जगह माइनस, तो रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। 16 और 9 25, 25 में से 25 गए जीरो। क्या आंसर आया भाई, जीरो, शाबाश, जीरो। ठीक, अब ऐसे इसको कर लो, ए कितना है 1, बी कितना है 1 क्योंकि यहाँ से आया, सी कितना है √2 साइन अल्फा, क्या पूछा है डी। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू आ गई, दो कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डी स्क्वायर की, और ये आ गया √2 कॉस अल्फा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, डी ने अंडर रूट करा, √2 कॉस अल्फा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक रिजल्ट सीखा, अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ऐसे टाइप्स बना के पढ़ते रहो, कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा है, तो बी इधर ए इधर, प्लस की जगह माइनस, बराबर डी मान लो, तो इन ए बी सी डी में संबंध होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस बार के लिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, और एक बार फॉर्मूला भी पूछा जा चुका है एनडीए के पेपर में, तो वो बच्चे भी देख लें कैसे करना है। धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमको वो मैथ पढ़ के जानी है जिससे हमारे पेपर में पूरे 25 के 25 टारगेट हों। मैं नहीं कहता 20 प्लस 23 प्लस आएंगे, ये आएगा वो आएगा, 19 प्लस आएंगे। ठीक, देखो ध्यान से, अब टाइप 1 का क्वेश्चन है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर जेड। एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा बराबर कितने के, जेड के। अब ध्यान से देखना, वाई आएगा इधर, एक्स जाएगा उधर, और बीच में माइनस, कह रहा था कितने के बराबर होगा, और चार ऑप्शन दे रखे थे एक्स वाई जेड के। जिन जिन बच्चों का पेमेंट हो गया, क्लास ओपन नहीं हुआ है, कैरियर विल ऐप पर बात कर लें, वो हो जाता है एक साथ, जब बहुत सारी पेमेंट होती है वो प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर आपका पेमेंट कट गया, आपका हो जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ए कितना हो गया, एक्स, बी वाई, सी जेड, और पूछा गया जो डी। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन, अरे तो भाई ऐसे ही आ रहे हैं पेपर में, एनडीए का क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी में बिल्कुल आएगा। ठीक है, आंसर आया ए स्क्वायर विच इज एक्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो डी पे ये ना, मेरे को डी आ गया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो सबसे जल्दी आंसर निकालने का सबसे आसान तरीका, आपको उनके टाइप्स की नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम में कैसे आ गया। ठीक है, एग्जाम में कैसे आ गया, शाबाश, सही आंसर है सबका। ठीक है, ये हमारा टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखना, इस बात का खंडन कर देगा, यानी आपको पूरे तरीके के साथ सब चीज के साथ एग्जाम में जाना है। आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, डाउट रह जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा कितने के बराबर, 5 के। क्या पूछ रहा है हमसे वो, 4 साइन थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा कितना होगा? ये इस बार एनडीए में आया है 2019 19 नवंबर, और हम ऑलरेडी इसको कब से पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, टाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी समझ में आने कि भाई डायरेक्ट आया है ये तो क्योंकि एयरफोर्स नेवी इज ऑल अबाउट टू बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड टाइप्स आपने कितने कर रखे हैं हर चैप्टर्स के, ताकि आपके मिक्स ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? तो ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें टाइप्स पर पता लग जाए और देखते ही हम आंसर क्लिक कर दें। देखिए इधर, ए कितना हो गया? 3। बी कितना? 4। 4 इधर, 3 गया नहीं भाई, गड़बड़ हो गई तो खराब हो गया। प्लस की जगह माइनस आया नहीं, आया नहीं, हमारा टाइप है ही नहीं है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ देखो सभी, यहाँ आ जाओ। टाइप 2, बहुत बढ़िया, यहाँ ध्यान दो। टाइप 2 क्या होगा इसका? आपको ए साइन देगा, बी कॉस देगा, और सी की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेगा। बस इतना ही काम करेगा। यानी भैया आपको ए साइन देगा, बी कॉस देगा, और सी की जगह देगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये तो वह 3 नंबर हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैं बोलूँगा हाँ जी, ये वही 3 नंबर हैं। तो सर ये तो कल वाली क्लास हो गई, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ाए थे, वह नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप उसमें बोलेंगे सर मैंने आपके पास कोचिंग की थी, इंग्लिश में रह गए, मुखर्जी नगर। ओके, तो चेंज कर दिए मैडम भाई इंग्लिश के लिए। आपके पास जो मैक्सिमम प्रैक्टिस करा पाएँ, जो टीचर डेडिकेटेड रह पाएँ, आपके सब टाइम पर आ पाएँ, पूरी मेहनत कर पाएँ, जो आप चाहें वो कर पाएँ, वैसे टीचर्स लिए गए। अपनी मनमर्जी चलाने वाला ऐसा कोई भी टीचर नहीं है यहाँ पर। तुम्हें कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, मैं बैठा हूँ आपके पास आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर ये सिर्फ टीचर इसलिए रखे गए हैं ताकि सब आपके साथ काम करें, आपके लिए काम करें, कोई आपके ऊपर बर्डन बन के काम ना करे। क्योंकि जब सिस्टम एक तरफ से ऑपरेट होता है तभी चलती हैं चीज़ें। सब तरफ से ऑपरेट होगा तो लीकेज हो जाएगी सिस्टम के अंदर। ठीक है? और मेरी कमिटमेंट है आपसे 25 आउट ऑफ 25 की। ठीक है? पढ़िए अच्छे इंग्लिश से। हाँ, 20/20 बोला है मैम ने, तो आपको उस चीज़ को पूरा करना है। तो टीचर जितना कॉन्फिडेंट होके बोल रहे हैं आप लोगों से, आपको भी उतने कॉन्फिडेंस से टीचर्स को रिप्लाई करना है। ठीक है? पिछली बार इंग्लिश में रह गए थे, कोई बात नहीं, इस बार पूरी जान लगानी है, टीचर्स आपके साथ काम करेंगे। और सिर्फ हम कोई फालतू की चीज़ें, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ ध्यान देंगे सिलेक्शन के ऊपर भैया। ठीक? सिलेक्शन कैसे देना है हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे। फिजिक्स के लिए आप फिर लोग पूछ रहे हो, देखो फिर आप मेरे से बोलोगे सर पढ़ाइए, फिर क्लास इधर उधर चली जाएगी, डिस्कशंस बड़े हो जाएंगे। हमने क्या बोला है, फिजिक्स के लिए 2 टीचर्स हैं हमारे पास। अभी जितेश सर की शादी है 28 की, तो जस्ट 28 के बाद मान लीजिए दिसंबर में वो 1 या 2 तारीख से हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो तब हम एक काम करेंगे, हम शाम को रेगुलर आपकी 2 घंटे की क्लास करा दिया करेंगे। ठीक है? और दूसरी चीज, शैलेंद्र सर की क्लास हम परसों से करा देते। और बोलो और क्या चाहिए? लगातार 2 बार इंग्लिश में 1 नंबर से रह गया हूँ, तो इस बार कोशिश करना सिर्फ 1 नंबर ही कमाए। हाँ, थैंक यू निरंजन, तुम इतनी बार लिख दो ये चीज़, मैं सोच रहा था। ठीक है, थैंक यू। सुमन मैम इम्पोर्टेंट कमेंट का भी जवाब देती हैं। ओके, मैं फालतू के कमेंट का जवाब दे देता हूँ यानी। नेट बहुत चुक रहा है, तो भैया इसमें मैं क्या करूँ बताओ? दे दो अपना फ़ोन नंबर, 2 के रिचार्ज तो कराता हूँ, तीसरे का भी करा दूंगा। चलें अब पढ़ लें। कोई टाइम चेंज नहीं होगा स्टूडियो का, जो जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी आपकी क्लास एकदम रेगुलर हो जाएगी। संडे सैटरडे आपके पास इतने सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। बस ये है कि मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एक ही दिन 6 घंटे पढ़ते रहें, कि सर ये तो ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है और प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, फ़ोन को 6 घंटे तक नहीं हारना। तो कोशिश ये रहेगी 4.5 घंटे तक के स्लॉट तो बने हर क्लास के।
सर मेरी मूछें भी आपके जैसी आ रही हैं, मस्त वाली। चलो ठीक है, फिर पूरी आ जाएं तब संपर्क करना एक दूसरे से, और मैं भी आपको बताऊंगा फिर कहाँ पर ये मूछें ठीक होती हैं। क्वालिटी लो करवाई, अच्छा नंबर दे दिए तुमने, शाबाश बहुत बढ़िया। अच्छा टाइप ही मिटवा दिया। देखो इधर, एजुकेशन का जवाब क्या हुआ सर, मेरा भी जवाब दीजिए। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़ने का मूड ही नहीं है तुम्हारा आज, सिर्फ मोटिवेट ही होना है, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। देखो इधर, बोर्ड पर लाइट कम है इसलिए मैं डार्क लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर, चलो चलो अब आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। अरे सब पढ़ाई जाएगी यार, सब पढ़ाई जाएगी, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है मनीष, जो भी लिखा है थैंक यू। चलो देखो इधर, अब यहाँ ध्यान दो, ये आ गया आपका ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, कितने के बराबर? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, ये तीन ट्रिपलेट होते हैं तब हमारे पास ये टाइप सेकंड आता है। अगर आप कभी भी इन तीनों को नंबर को देखो, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, आप एक काम करोगे, साइन के आगे वाले को परपेंडिकुलर लंब घोषित कर दोगे, डिक्लेयर कर दोगे, ठीक। हाँ, कॉस के आगे वाले को बेस आधार घोषित कर दोगे, और इसको हाइपोटेनियस कर्ण डिक्लेयर कर दोगे। तो आप कभी भी इस तरह की फॉर्मेशन देखोगे तो इनको इस तरीके से डिक्लेयर कर दोगे, ठीक। अब हुआ क्या, अगर आपके पास पीबीएच आ चुके हैं, लंब आधार कर्ण परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो आप बोलोगे सर हमको साइन कॉस और टेन निकालने में कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई समस्या, क्यों? साइन होता है पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, कॉस इज बेस बाय हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, और टेन इज पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार। और पी कितना है बोलो, ए अपॉन एच कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस कितना है, बेस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टेन थीटा पी अपॉन बी ए बाय बी। क्लियर? ठीक है, देखो इधर है ना, तो अब भाई कमेंट पर कम ध्यान दिया करो, जैसी कक्षा स्टार्ट हो जाती है आप लोग हाथ हटा लिया करो कमेंट से, मैंने कल भी बोला था, डाउट आएंगे ही नहीं। डाउट कब आएंगे, जब आप कोशिश कर रहे होंगे कि यार एक बड़ा सा मैसेज छोड़ूं जो सर को बहुत अच्छा लगे, सर की तारीफ में। तो हम तारीफ अपनी तब कर लेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, शांति के साथ बैठो आप क्लास के अंदर, जैसी कंसेप्ट कंप्लीट होता है उसके रिगार्डिंग चीज़ें पूछो बस। ये जो डाउट्स पूछ रहे हो, फीस पेमेंट कब क्या, ये आप वहाँ पूछो यार, कैरियर ऐप पर, कैरियर ऐप पे आप कांटेक्ट करो, वो बता देंगे, और किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, बार बार बोल रहा हूँ, 10 बार कट जाए किसी के पैसे, एक बार ही कटेंगे, वापिस सब रिफंड आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, लो, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज देना क्लास के एंड में, बहुत बढ़िया। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है मुझे बताओ, किस चीज़ की करनी है, कल क्या पढ़ा है तुमने ऐसा जो तुम्हें आज ही प्रैक्टिस करनी है भैया? चैप्टर कर लो, कुछ लेवल वेवल बढ़ा लो, तभी तो क्वेश्चन करोगे, है ना। तो शांति के साथ अब कमेंट मत देखो, वो कमेंट मत करो, यहाँ ध्यान दो, फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे, फिर बोलेंगे सर गड़बड़ हो गई है, 18 ही हो पाए हम पे, जबकि पेपर आपके पूरे नोट्स में था। देखो इधर, तो अगर कभी ये 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे तो मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यार ये 3 4 5 क्या पाइथागोरस नंबर के ट्रिपलेट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, कल भी लिखवाया था, वरना जो आ जाए वो क्लास में बैठ के चेक कर सकते हैं कि 3 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5, यानी यार ये तीनों नंबर ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे साइन के आगे वाले को पी डिक्लेयर कर दें, कॉस के आगे वाले को बी डिक्लेयर कर दें बेस, और इसको हाइपोटेनियस कर्ण डिक्लेयर कर दें।
तो आप बोलेंगे सर हमें तो यहाँ से अब साइन कॉस टेन वेन सब मिल गए, बहुत बढ़िया सब मिल गए। तो आंसर आया 4 इंटू साइन, साइन कितना 3/5 क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। 2 इंटू कॉस, कॉस कितना बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 12×8 = 20, 20/5 बोलो 4 आंसर। था बहुत आसान, अरे हुआ ना बहुत आसान। इसी के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन नेवी में आए थे आपके, क्या फाइंड करने के लिए कि आप बताइए क्वाड्रेंट, फिर बच्चे छोड़ के आ गए क्योंकि उनमें पूरा अपडेट नहीं है। ठीक है एजुकेशन, फोन नहीं उठाते हैं आप लोग, देखो मैं तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा फोन, ऐसे कैसे उठा लूंगा, आप लोग अगर 30-30 40-40 कॉल करोगे क्लास के बीच में। और वैसे भी मैंने बोला है जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर दो, 1 दिन 2 दिन में रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि आपको शेड्यूल के बारे में नहीं पता है कि कैसा शेड्यूल होता है। मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे सिलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। और ये आप फ़ोन कर करके क्लासेस का पूछोगे तो देखो वो नहीं बता सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई इंसान 16 घंटे काम करता है तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ोन कॉल उठाना ये सब करना। और जिसकी कमेंट ज़्यादा कट पेमेंट ज़्यादा कट गई है या कुछ बैच का प्रॉब्लम हो गया है, सब इश्यू हो जाएगा। कैरियरल ऐप पर कुछ काम चल रहा है, आप टेंशन ना लो, सबके पैसे वापस आ जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसे कट हो गए हैं और कोर्स शिफ्ट करना है, किसी को एक्स की जगह वाई की पेमेंट हो गई है, वो भी इश्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये 3 नंबर पाइथागोरस को सेटिस्फाई करते थे, हमको एक लाइन में पता लग गया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं और कैसे करने वाले हैं हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन। तो अगले वाले जो 2 क्वेश्चन है उनके ऊपर सुपरस्टार बनाओ, क्योंकि इस बार वो आपको दिखेंगे पेपर में और ध्यान से करके जाओगे तो हो जाएंगे, वरना वो सुपरस्टार की जगह तारे चमक जाएंगे आपके पेपर में। क्या क्वेश्चन है, √3 sin θ प्लस cos θ बराबर 2, फाइंड sin 3 θ प्लस cos 3 θ। क्वेश्चन के एक्चुअल स्टेप ना पता होना क्वेश्चन को एक अलग रास्ते पर ले जाते हैं, जहां से क्वेश्चन दिखता तो है हो जाएगा लेकिन हो नहीं पाता, या फिर समय इतना खर्च हो जाता है जिसमें पेपर के टाइम सिर्फ अफसोस करने को रह जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। ठीक है, बबलू कौन सी नाराजगी है सुमन मैम से, मेरा जवाब नहीं देती है। देखो ऐसे कैसे जवाब दे देंगे, ऐसे देखो मैं कितने लोगों के जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन वो पढ़ रहे हैं ना, हर चीज का जवाब पॉसिबल नहीं है। आप कंसेप्ट को खत्म होने दो, उसके रिगार्डिंग छोटी छोटी चीजें जो आपको लग रहा है डाउटफुल है वो पूछो, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ पूछेगा तो आपके सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो यार, अब यार ये क्या हुआ, अब चेक करना क्या ये √3 1 2 पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। √3 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, 3 और 1 4, 4 का √2। तो भाई ये तीनों तो ट्रिपलेट निकले। अगर ये ट्रिपलेट्स यानी पाइथागोरस थ्योरम के निकले तो साइन के आगे वाले को परपेंडिकुलर लंब, कॉस के आगे वाले को बेस आधार, और इसको हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, देखो इधर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस √3/2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 बेस बाय हाइपोटेनियस। अब आपको पता है साइन √3/2 और कॉस 1/2 हमको पता है कितने पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। कोई भी देख के बता देगा कि हाँ सर 60 डिग्री पर होता है। तो क्या पता पेपर में थीटा पूछ ले, 60 डिग्री लिखना था आपको, उसने 60 डिग्री नहीं पूछा था, उसने क्या करा था साइन 3 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा पूछा। तो 60 को यहाँ लिख दो, 60×3 = 180, साइन 180 जीरो, 60×3 = 180 कॉस 180 -1, 0 -1 बोलो -1, डन। तो कितना आसान था, जीरो नहीं -1 इज द राइट आंसर। तो यहां से हमने थीटा निकाल दिया और हमने इसको इस प्रकार से कर दिया। क्लियर है, तो बस क्या है, सिर्फ खेल किस चीज का, ट्रिपलेट का। हमने पहचाना यार ये इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो ये P बन गया, B बन गया, H बन गया, साइन के आगे वाला P, कॉस के आगे वाला B, और इधर हाइपोटेनियस। फिर हमने यहां से बनाया तो साइन ये बना, कॉस ये बना, देखते पहचान गए थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और थीटा 60 डिग्री तो यहाँ पे रख दिया, 60×180, 60×180, साइन 180 जीरो, कॉस 180 -1। क्लियर, तो बस हमको क्या करना है, ट्रिपलेट्स का ध्यान रखना है, 3 नंबर वो पाइथागोरस वाले होने चाहिए।
अगले क्वेश्चन को देखो, फिर उससे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नेवी का आ चुका है, सभी लोग इस पे स्टार बनाएं, ये भी इंपॉर्टेंट था, अगेन फिर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 5 साइन थीटा माइनस 12 कॉस थीटा बराबर -13। थीटा किस चतुर्थांश का हिस्सा है? थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट, क्वेश्चन मार्क। कि भाई थीटा किस क्वाड्रेंट में रहता है, कौन से चतुर्थांश में? और होते कितने क्वाड्रेंट? 4 ही तो होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आपको ये करना है, बताना है थीटा किस क्वाड्रेंट में रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है गुड्डू, अब इसको देखो, यहां से समझ में आएगा। देखो इधर, तो यार ये बताओ, ये 5, ये -12, बीच में प्लस लगा दे, कुछ भी नहीं है, -13, क्या ये तीनों नंबर पाइथागोरस थ्योरम के नंबर हैं? कल की क्लास में कुछ पढ़ा था इनके बारे में, 5, 12, 13 के बारे में। बिल्कुल, क्या थे ये? ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस थ्योरम के नंबर। 5 -12, 5 का स्क्वायर 25, -12 का 144, 144 और 25 169, कितने का? 13 का। 13 हो -13 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ट्रिपलेट होना चाहिए, इतनी सी बात खत्म। अब इसके बाद क्या करना है? ये हमारा P बन जाएगा 5, B बन जाएगा -12, H बन जाएगा -13। यानी आपको अगर माइनस प्लस दे रखा है तो आपको उसी साथ लेना है, वैसे ही लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब क्वाड्रेंट बताने के लिए, चतुर्थांश बताने के लिए कम से कम 2 रेशियो अनिवार्य हैं। कारण सुनो क्यों। कोई मुझसे बोल रहा है सर मेरा साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड में केवल कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन। थर्ड में टेन, और फोर्थ में कॉस। तो हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं सिर्फ साइन देख के, क्योंकि साइन तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव होगा, सेकंड में भी, फर्स्ट में तो सारे ही होते हैं। तो आपको कभी भी क्वाड्रेंट रिलेटेड प्रश्न आए, कम से कम 2 रेशियो चाहिए प्रश्न को करने के लिए। अब यार 2 रेशियो कैसे निकल जाएंगे? पी बी एच मिल गया 2 के, आप तो यहाँ कुछ भी निकल जाएंगे। आपसे कोई पूछ रहा है साइन बताओ, तो आप बोलोगे सर P/H, यानी P कितना है 5, H कितना है -13, तो ये आ गया। साइन का नेगेटिव आ गया। साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में तो नहीं होता, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव। तो आंसर बचा या तो थर्ड या तो फोर्थ। आंसर या तो थर्ड है या फोर्थ है। अब बचा हुआ काम कर लेंगे कॉस से चेक। कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो -12 बटे -13, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/13। और कॉस आ गया भैया प्लस का। कॉस आ रहा है प्लस का, इन दोनों में से कॉस प्लस का किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर क्या है बोलो? फोर्थ। पंकज गलत, पंकज गलत, अवधेश सही, जगदीश सही, पुष्पेंद्र सही, रविंद्र गलत, विवेक सही, आशीष सही। तो ये आपके कुछ 2-3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो इस पैटर्न से आए। आप पहचानोगे इसको टाइप सेकंड के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आप कभी भी ट्रिपलेट्स को देखेंगे, आप इस प्रकार से इनको कर सकते हैं। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सीखो। और बहुत अच्छे से, बहुत साफ सुथरे, एक अच्छी सी कॉपी ले लो, बड़ी सी मोटी सी, उसमें नोट्स बनाते चलो। पेपर के टाइम सिर्फ देखना है आपको उन्हें एक बार, और मैथ्स में सब खत्म। अभी पेपर यकीन नहीं आए, एक बार ट्रिग्नोमेट्री खत्म करो, और जस्ट जो अभी एनडीए का पेपर हुआ है उसकी ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लेना भैया। एक भी फंस जाए कि सर नहीं हो रहा है तो बात करना, एक भी, खुद ही करना खुद। पेपर तो रिकॉर्ड कर दिया हमने एनडीए का द कोच चैनल पर, तो जो जो बच्चे एनडीए का पेपर दे के आए वो एक बार सॉल्यूशन देख लें अपने द कोच चैनल पर। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। एक और क्वाड्रेंट वाला लो, एक और कर लो क्वाड्रेंट वाला भाई। माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2। माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2। ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर √2। हाँ, स्टूडियो का कल में शॉर्ट हो जाएगा बिल्कुल यार, आप बस टेंशन ना लो। जैसे ही पूरा स्टूडियो का शॉर्ट हो जाएगा, आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। शुरू की थोड़ी सी समस्या है। कह रहा है थीटा का क्वाड्रेंट बताइए। क्वाड्रेंट वाले लोग देख लो भाई प्रश्न कैसे करना है। ये बेसिक सी बातें सब जानते हैं। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव। सेकंड के अंदर
केवल केवल साइन और साइन का उल्टा, तो साइन से याद रख लो, उल्टे से क्या याद रखोगे? थर्ड में टेन और टेन का उल्टा, ठीक है। फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा। अब कोई भी आपसे पूछे क्या ये कैसे कौन से क्वाड्रेंट, तो आप बोलोगे भाई यहाँ तो -1 लिखा है, यहाँ भी -1 लिखा है, तो कुछ भी नहीं है, बीच में 1 मान लो, और ये √2 लिखा है। तो चेक करना क्या ये तीनों इस ट्रिपलेट वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? अंडर रूट में -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया? √2। ये तो लिखा, तो फॉलो हो गया। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया? अंडर रूट a² प्लस b²। अब कोई भी कर लेगा। शाबाश शाबाश, सबने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। साइन आएगा p/h, तो p -1 है, h √2 है, तो साइन आ गया -1/√2। एक एक देखना, साइन नेगेटिव आते हमने फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही काट दिए भैया, क्योंकि दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, हमारा तो नेगेटिव आ गया, तो यहाँ तो आंसर थर्ड है या फोर्थ है। अब बारी कॉस की। कॉस ने बोला, कॉस कहेगा मैं हूं बेस आधार बाय हाइपोटेनियस -1/√2, तो कॉस भी नेगेटिव आ गया। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस बार कौन सा आंसर बचा? थर्ड। तो कितना आसान था बोलो। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस कराई जाएंगी, पहले आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाओ इन सब चीजों के। हाँ, थर्ड सबका सही है, थर्ड क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड 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 सही है भाई। ठीक, तो ये हमारा क्या रहा? टाइप 2 और छोटी सी आइडेंटिटी का। तो देखो अभी चल क्या रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 चल रहा है, और उसने हमको दो टाइप के इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो टाइम लगते हैं एग्जाम्स में जल्दी करने सिखा दिए। ठीक, और भी आगे चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, सभी ध्यान देखेंगे। कौन सी? टाइप 3। पहले तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंथी है, लेकिन जैसा कि एनडीए में आ चुका है, तो एक बार हम मान के चलते हैं हमको करना आना चाहिए। शिवेश ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेगा तो कैसे करेंगे? भाई आएगा ही नहीं, जब ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेगा तो फॉर्मेशन कैसी बन जाएगी? और आपकी ट्रिपलेट की स्पेलिंग भी गलत है, ट्रिपलेट को थोड़ा ढंग से लिखो, साथ साथ वोकैब पे भी ध्यान दो। देखो अजय ने क्वेश्चन पूछा, सर ये एग्जाम में आया था, 16 साइन एक्स प्लस 63 कॉस एक्स -65। जिसने कल की क्लास करी है वो देखते ही बोल देगा सर 16 63 65 ट्रिपलेट्स होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के, पढ़ी थी कल हम लोगों ने। ठीक है भाई, अगर ट्रिपलेट्स होते हैं तो ये बन गया P, ये बन गया B, और ये बन गया H। साइन हो गया -16/-65, माइनस से माइनस कैंसल, 16/65। साइन आ गया भैया प्लस का। साइन प्लस का होता है किस किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में तो ऑल ही होते हैं, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में भी साइन नेगेटिव, फोर्थ में भी साइन नेगेटिव, तो ये दोनों तो कट गए क्योंकि साइन पॉजिटिव आया है। अब आंसर फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी। कॉस की बारी आई, कॉस ने बोला मैं बनूंगा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो 63/-65 यानी -63/65, कॉस नेगेटिव आ गया। फर्स्ट में तो भैया सारे ही पॉजिटिव आते हैं, तो फर्स्ट गलत है, आंसर क्या है? सेकेंड। तो ये लो तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो गया, सेकंड सेकंड सबका सही। ठीक है, तो एक टाइप्स पर हम इतने क्वेश्चन कर लेंगे ताकि हम लोगों को पता लग जाएगा क्या है। अब शांति के साथ बैठो, टाइप 3 की तरफ चलो। पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर मेरे को आंसर करना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में कैसे करोगे, जल्दी से इन क्वेश्चन से कैसे बचोगे, इतने बड़े क्वेश्चन से। टाइप 3 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, सीकेंट थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा इक्वल टू 4/3। इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए एनडीए के लिए, सीकेंट माइनस कॉसिकेंट इक्वल टू 4/3। बच्चे कहेंगे सर एयरफोर्स नेवी में क्या करना है, क्या जरूरी है? वेद प्रकाश रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लासेस हैं। बच्चे पूछेंगे सर नेवी एयरफोर्स में क्या करना है? नेवी एयरफोर्स में हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते टाइम कहीं से कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, उनको सीखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन था सीकेंट माइनस कॉसिकेंट 4/3 है, साइन माइनस कॉस एग्जाम में पूछा गया था, प्योरली एनडीए का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन वर्टिकल लिख देता हूं, ऑप्शन दिए थे 1/3, 1/4, 1/5, 1/2। पहले मैं चाहूंगा आप सभी लोग ट्राई करें। नॉन टेक का मैथ नहीं चल रहा है, कितने दिन हो गए क्लास चले हुए, जल्दी बताओ पवन।
कितने दिन हो गए कि क्लास चल रही है तुम्हारी? कल पहली क्लास हुई है, आज बोल रहे हो ये नहीं चल रहा है। अरे भैया, थोड़ा सा देखो, तैयारी के समय हम लोगों को ऐसे नहीं रहना है। खुद को कंफर्ट जोन में रखना है, दूसरों को भी समझना है। ऐसे कैसे बात बनेगी बताओ? आज आपकी टेक्निकल मैथ की भी क्लास है, रीजनिंग की भी क्लास है। बताओ क्या दिक्कत है? आज दो क्लास मिल गई, अब नहीं बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने आज? तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा चीजों का। क्लासेस डेली मिलेंगी, परेशान ना हो। आंसर बताओ भाई। सीकेंड माइनस कॉसिकेंड 4/3, साइन माइनस कॉस, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5, 1/2। सबकी क्लासेस सभी लगेंगी, पूरा जीएस, पूरा करंट, कहीं नहीं जाना है, किसी चैनल पे नहीं जाना है, कोई यूट्यूब यूट्यूब कहीं कुछ नहीं करना है। देखो इधर, अब ध्यान से सुनो, शांति से। जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है वो रिपीट मोड में देखें वीडियोस को। इतना डाटा वो लोग अपने पास रखें कि वो दो बार वीडियो को देख पाए, हर वीडियो को दो बार देखें जिनका मैथ बहुत वीक है। देखो इधर, अब हम क्या करेंगे? पर अगर तुम लोग शांति से भी सामने देखोगे ना, बिना कमेंट करे, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ये क्या करें? अरे भैया तीसरा टाइप आ गया, ट्रिपलेट कहाँ रह रहे हो? दूसरा तीसरा तीसरा टाइप। अब ऐसे क्वेश्चंस करे कैसे जाते हैं एग्जाम में? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, देखो कैसे। सेक को लिख दिया 1/cos, कॉसेक को लिख दिया 1/sin, और इधर 4/3। कुछ है ही नहीं सॉल्व करने को। पेपर में ऐसे नहीं करना है। ये सब इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको मैं समझा पाऊं कि अगर आप लोग खुद तैयारी करोगे अपने लेवल पे तो क्या क्या चीजें छोड़ने वाले हो, क्या क्या चीजें आप लोग के पास से चली जाएंगी, और कैसे आप लोगों का स्कोर कम हो जाएगा। तो खुद तैयारी आप लोग कर रहे हो तो ये चीजें आपसे मिस हो जाती हैं क्योंकि नहीं पता होती। लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। जब हम इन चीजों के साथ करेंगे, अब संपर्क हुआ है तो मेहनत करके करेंगे। देखो इधर, -7/25 तो ऑप्शन में नहीं है, क्या कर दिया ये? देखो इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। एलसीएम लिया, साइन माइनस कॉस, किसी को नहीं कॉपी करना है मत करो, जरूरी नहीं है, बस समझो जरूर इस चीज को। एलसीएम आ गया साइन इंटू कॉस। उधर क्या है? 4/3, 4/3 को मैंने लिख दिया 2/3 गुणा में 2। बात तो वही है, 4/3 है। इस सिस्टम को उधर ले गए, साइन माइनस कॉस 2/3। इस सिस्टम को वहां ले गए तो इधर आ गया 2 sin थीटा कॉस थीटा, हो गया sin 2 थीटा। क्लियर? अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो हम लोग और फंस गए हैं। बिल्कुल फंस गए हो भाई। कैसे फंस गए हो? देखो, आपके पास समीकरण इक्वेशन एक है और वेरिएबल चर हो गए तीन, 1 2 3। एक इक्वेशन से केवल एक ही वेरिएबल का आंसर आ सकता है, यानी यार ये तो इक्वेशन ही गलत हो गई। कैसे भी करके इसको एक वेरिएबल में बनानी है। तो मैंने कहा बन भी जाएगी। कैसे? आप इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, वर्ग कर दीजिए इसके दोनों तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड वर्क कर दीजिए दोनों तरफ। तो स्क्वायरिंग करी, बोलो sin2 θ 1 प्लस cos2 θ 1 और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 θ, ये आ गया भाई। इसका स्क्वायर करा sin2 θ प्लस cos2 θ 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 θ। इधर स्क्वायर करा 4/9 sin 2 θ का स्क्वायर sin 2 θ का होल स्क्वायर। सबकी इधर गुणा करके उधर ले आते हैं। आंसर आया 4 sin 2 θ का होल स्क्वायर, -9 को उधर भेज दिया, प्लस 9 sin 2 θ, प्लस का 1 उधर भेज के -9 उधर 0। क्लियर? अब यहां से क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बन गया। एक इक्वेशन एक वेरिएबल। आप कहोगे सर अब हम सॉल्व कर लेंगे कैसे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x की जगह क्या लिखा है? sin 2 θ। आंसर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। 144 और 81, 225, कितने का? 15 का। तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, -15 और -9, -24, -24/8 -3। 15 में से 9 गए 6, 6/8 कितना? 3/4।
तो यहाँ से साइन टू थीटा के 2 आंसर आ गए। देखो कितना टाइम लगे हुआ है और अब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। कितने टाइम लगने के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो कैसे करें? साइन टू थीटा -3 तो नहीं बन सकता, कारण -3 ना बनने का क्योंकि साइन की वैल्यू होती है -1 से 1, तो भाई -1 से तो छोटा ही नहीं बन सकता, -3 कहाँ से बन जाएगा? साइन टू थीटा कितना? 3/4। अगर साइन टू थीटा 3/4 है तो ध्यान से देखें, हमको क्या पूछा था उसने? साइन माइनस कॉस। तो यहाँ देखो, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट रख दे और यहाँ पे साइन टू थीटा की वैल्यू कितनी आई? 3/4, यहाँ पे रख दें। तो साइन इसमें रख रहा हूँ मैं फर्स्ट में वैल्यू साइन टू थीटा की, साइन माइनस कॉस इक्वल टू 2/3 गुणा में साइन टू थीटा। साइन टू थीटा कितना है? 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 2/4 बोलो 1/2। तो क्या आंसर आया बोलो? 1/2। ठीक है, एक बार मैं सब समझा देता हूँ, दोबारा सुनो। पेपर में ऐसे करना ही नहीं है, पेपर में इतना बड़ा करोगे क्या सॉल्यूशन? पेपर में इतना बड़ा करना ही नहीं है। फिर भी सुन लो स्टेप। सेक को 1/cos, कॉसेक को 1/sin, साइन इधर कॉस इधर, ये आ गया। साइन इंटू कॉस को उधर ले गए, 4/3 को 2/3 गुणा 2 लिख दिया, 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा हो गया। 3 इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और -2 sin थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, 2/3 का स्क्वायर 4/9 और साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। 9 की इधर गुणा कर दी, ये समीकरण बन गया द्विघात समीकरण। ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, -b + -√b² - 4ac साइन की 2 वैल्यू आई। -3 नहीं ले सकते क्योंकि -1 से कम है और साइन -1 से 1 के बीच में होता है, तो साइन टू थीटा का आंसर आया 3/4। और मुझसे ये पूछा गया था, ये साइन टू थीटा पे डिपेंड है, तो इसकी जगह 3/4 लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, 2/4 और 2/4 बोलो 1/2। ठीक है, अब करना क्या है? करना यह है, आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना है प्रश्न को। ये आपका टाइप 3 है। टाइप 3 में क्या लिखेंगे आप लोग? अगर कभी भी सीकेंट माइनस कॉसिकेंट आपको ए दे रखा है और आपसे पूछ रहा है साइन माइनस कॉस बता दो, तब इसका आंसर लिख के आएंगे आप एक लाइन में, -1 + √1 + a²/a। अब इसका फायदा क्या होगा? ये जो सारा काम किया हमने तामझाम सब हट जाएगा। ठीक है, जो सारा तामझाम किया वो सब हट जाएगा। तो यार सेक माइनस कॉसेक अगर ए दे रखा हो तो साइन माइनस कॉस, आप सभी बोले मेरे साथ, क्या आएगा? -1 + √1 + a²/a। इसका फायदा क्या हुआ? कुछ भी ये काम नहीं करना है और वायरल है ये चीजें, एनडीए में पूछी जा चुकी हैं, तो आपका समय बच जाएगा और एक लाइन में सही आंसर भी दे दोगे। तो कर सकते हैं। पेपर में सेक माइनस कॉसेक जो ए था उसकी वैल्यू दे रखी थी कितनी? 4/3 और पूछा क्या था? साइन माइनस कॉस। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं साइन माइनस कॉस का। क्या लिखें? -1 + √1 + a², 4/3 का स्क्वायर 16/9 अपॉन ए कितना? 4/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 9 इधर गया, 16 और 9 25/9, 25/9 का अंडर रूट 5/3। 3 इधर गया, 5 में से 3 गए, 2/3, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/4 बोलो 1/2। 1/2। शाबाश धीरज, अगर आपने सही किया है तो। एनडीए का ऑफलाइन बैच आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लें, आपको वहां इन्फॉर्म हो जाएगा ऑफलाइन बैचेस की इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो देखो कितना टाइम बच गया हमारा। तो इस तामझाम से हमको नहीं करना है। आप अपनी कॉपी में टाइप 3 करके लिखोगे सेक माइनस कॉसेक अगर ए तो साइन माइनस कॉस कितना? -1 + √1 + a²/a। आपका आंसर आ गया आपके सामने। शाबाश, डी आंसर 1/2 इज अ राइट आंसर। ठीक, आप अब खुद से करें एक क्वेश्चन। अगर मजा आ गया तो खुद से करें एक क्वेश्चन। फिजिक्स की क्लास बता तो दिया भैया, कल ही लगा रहे हैं शैलेंद्र सर की, और जितेश सर जब शादी से आएंगे तब लगा देंगे। लिखो एक क्वेश्चन, हटा दो ना ये। तो चाहो तो आप ये रेड वाला सॉल्यूशन लिख सकते हो, बस ये समझने के लिए कि बुक्स वगैरह में किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होते हैं। लेकिन
आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है जो यहाँ पे कराया गया है। ट्वेल्थ साइंस के लिए सीबीएसई का एक प्रॉपर बैच चलाना पड़ेगा, उससे हमारा ट्वेल्थ का, क्योंकि बोर्ड इज टोटली डिफरेंट, ये कंपटीशनल एग्जाम्स हैं, आपके कंपटीशन बेस्ड एग्जाम है, इसका अलग तरीका होता है करने का। बोर्ड के थोड़े अलग तरीके होते हैं बोर्ड में क्वेश्चन करने के। तो उसके लिए आपको प्रॉपर सीबीएसई बैचेस ज्वाइन करने पड़ेंगे, जाकि बोर्ड में आप लोग 100 में से स्कोर करें पूरे 100, क्योंकि मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर कटने चाहिए ही नहीं। रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, लिखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपके सामने, खुद ही बताना। सीकेंट माइनस कॉसिकेंट, सेक माइनस कॉसेक, 12/5। आपको क्या बताना है? साइन माइनस कॉस। ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि तुक्के मारोगे, जल्दी से आंसर बताओ। अभी अभी पढ़ा ये टाइप हम लोगों ने, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर। सीकेंड माइनस कॉसिकेंड अगर 12/5 है तो साइन माइनस कॉस कितना होगा? आंसर जल्दी जल्दी, कौन देगा? 11th 12th का दिसंबर में क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो टारगेटेड होगा बोर्ड को लेकर। 2/3 सर जी, 2/3, 2/3, 8/13। विकास गलत, 2/3 सही, अजय सही, 2/3। रजनीश 2/3। पवन शाबाश, 2/3। विपिन 2/3, 2/3, 2/3, 8/12 यानी 2/3। शाबाश, कर दिया ना आप एक लाइन में, सारा टाइम बच गया। अदरवाइज नहीं पता होता फिर इसके अंदर उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, उससे भी ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि डाटा बढ़ गया। वो 4/3 था, ये 12/5 है। तो आप देखोगे यार, तो आपका टाइप 3 आ गया। आप लिखोगे -1 प्लस √1 प्लस a² अपॉन a। हो गया काम। 25 इधर, 144 और 25, 169, 169/25, 13/5। तो -1 प्लस 13/5 अपॉन 12/5। 5, 13 में से 5 गए, 8/5, 12/5, 5 से 5 कैंसिल, 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, सीकेंड माइनस कॉसिकेंड 12/5, तो साइन माइनस कॉस कितना होगा? 2/3। शाबाश शाबाश, सभी के आंसर सही हैं। तो देखो कितनी जल्दी हो गए क्वेश्चन। कब? जब हमको ये बातें पता थी। अब लास्ट चीज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कोई भी क्वेश्चन आने दो किसी भी पेपर में, आप देखोगे और डायरेक्ट टाइप से मेजर करके कि भाई कौन से टाइप से मिलता जुलता है, तुरंत कर दोगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा, नेक्स्ट आप करोगे, ये वाला भी खत्म। तो टाइप 4 कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है। टाइप 4 के अंदर हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ले लेते हैं जो यहाँ छूटी हुई हैं, ताकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे तरीके से खत्म हो जाए। तो क्या लेने वाले हैं हम टाइप 4 के अंदर? देखो, √3 cosec 20 माइनस सीकेंड 20। सुपरस्टार बनाए इस बार के पेपर के लिए। 0, 2, 4, 8, 0, 2, 4, 8। तो हमको देखना है क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। 0,
2 4 8। तो आप लोगों के लिए, कई लोग थोड़ा जानते होंगे इससे, लेकिन कई लोग फेमिलियर नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, अगला आप लोग करेंगे, और फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि भाई कैसे क्या बच गया इसके अंदर। एक एक स्टेप ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, मैंने कहा यार मेरे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है सॉल्व करने को, तो सेक कोसेक को सिर्फ साइन कॉस में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सेक कोसेक को किस में तोड़ सकते हैं? साइन कॉस में। अजय ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, अजय पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो भाई अजय ये तुम्हारा ही क्वेश्चन है, ये मुझे तुमसे खुद पूछना था, तुमने मुझसे पहले पूछ लिया। इसको वेटिंग में लिखो, ये तुम्हें खुद करना है। मैं इसको कर रहा हूँ ब्लू वाले को, रेड वाला आपको करना है। ठीक है, सभी सामने देखें ध्यान से। 0 2 4 8 में से एक आंसर आने वाला है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, एक काम करते हैं, कॉसेक 20 को 1/sin 20 लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। सेक 20 को 1/cos 20 लिख सकते हैं। बिल्कुल, पहला स्टेप तो यही कर पाया मैं, कि कॉसेक को 1/sin, सेक को 1/cos। सी मे बी इज नॉट अ आंसर। मे बी तो क्या है, श्योरिटी होनी चाहिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो आया √3 इंटू cos 20 और -1 इंटू sin 20, नीचे sin 20 इंटू cos 20। क्लियर? अब समस्या क्या आई, हमें √3 और एक यहाँ के हम फंस गए, हमें क्वेश्चन नहीं हो रहा है। हमको पता है √3 और एक का ट्रिपलेट 2। कैसे? √3 का स्क्वायर 3, एक का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो यार हमें क्या करा, √3 और एक ने बोला हमको 2 से भाग कर दो। जब प्रश्न को 2 से भाग किया तो आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ कर दिया आपने। तो मैंने बोला लो भाई 2 से गुणा भी कर दो, अब तो सही है। तो अगर क्वेश्चन को हम डिस्टर्ब करेंगे, भाग करेंगे, तो गुणा करके मेंटेन भी रखना पड़ेगा। नीचे भी साइन कॉस देख के मैंने बोला साइन थीटा कॉस थीटा तो बन ही रहा है, अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए तो बात बन जाए। तो मैंने नीचे भी 2 से गुणा करी और 2 से भाग करी, तो देखो इतनी जगह 2 आ गया, क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ डिस्टर्ब? सुनो, 2 से भाग 2 से गुणा वही 2 से 2 कैंसिल, 2 से गुणा 2 से भाग वही 2 से 2 कैंसिल, तो क्वेश्चन पहले जैसा ही है। कॉस के बगल वाले को मुझे बताइए किसमें साइन में कितना लिखते हैं? आप बोलोगे सर साइन 60 होता है। कॉस के लेफ्ट वाले को, जो भी कॉस के साथ है उसको साइन में बताओ, आप बोलोगे सर √3/2 साइन में 60 पे होता है। साइन के पास वाले को कॉस में बताओ कितने पर होता है, आप बोलोगे सर कॉस 60 पर। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। दोबारा सुन लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। तो 60 में से 20 गए 40, क्योंकि 60 माइनस 20 साइन ए माइनस बी। बाहर क्या बच गया? 2। नीचे वाला 2 ऊपर भेज देते हैं तो ऊपर चला गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा 20 दूनी 40, तो साइन 40 से साइन 40 कैंसिल, 2 दूनी 4। शाबाश शाबाश, 4 आंसर अब सही आए ना, बहुत बढ़िया, 4 आंसर सबका सही है। ठीक है, आज फिर मेरे को जल्दी निकलना है, तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसको खत्म करते हैं। ठीक, रेड वाले का भी 4 है, शाबाश, ये दोनों क्वेश्चन लगातार आए थे एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा था एक आपके लिए। ठीक, शाबाश शाबाश। तो ऐसे ही याद रख पाओगे आप पेपर में, जितना इजी सॉल्यूशन याद रख पाओगे वही तो आसान है पेपर के लिए। शाबाश, उसका भी 4 है, बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सर। नहीं समझ पाए उससे समझ में आएगा, बेहतरीन सर, गुड एक्सप्लेनेशन। चलो देखो इधर उसकी बारी है, अब आई रेड वाले की बारी, रेड वाले को भी देखते रहो, जिनके समझ में नहीं आया। सेकंड क्वेश्चन का 2 गलत, अभिषेक 4 आंसर है, क्या कर रहे हो, कहाँ ध्यान है? एलसीएम लो। ठीक है, जिसकी नहीं समझ में आया उसको देखो, वहां समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं करने को। अरे ये वाला तो क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे ऐसे दे रखा था एक स्टेप में, वहां वैसे दे दिया, तो वही स्टेप लगाओ जो यहाँ लिखे हुए हैं।
1 इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस √3 इंटू साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया साइन 10 इंटू कॉस 10 डिग्री। √3 और 1 को देख के किसकी याद आई? 2 की, कि 2 से भाग कर दो सर, और 2 से भाग किया है तो गुणा भी करना पड़ेगा। साइन थीटा कॉस थीटा को देख के याद आई 2 की, कि सर 2 से गुणा कर दो ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए, तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा। क्लियर? कॉस के लेफ्ट वाले को साइन में लिखेंगे, साइन में कितने पर? 30 पर। साइन के लेफ्ट वाले को कॉस में लिखेंगे, कॉस में कितने पर? 30 पर ही तो होता है। साइन 30 1/2, कॉस 30 √3 बटा 2। फिर फॉर्मूला बन गया किसका? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। 30 में से 10 गए 20, बाहर कौन? 2। ये वाला 2 नीचे वाला ऊपर ले जाते हैं तो यहां चला गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा 10 दूनी 20, साइन 20 से साइन 20 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्लियर? तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर कितना है? 4। ठीक, तो इसको आज मैं यहीं पर टर्मिनेट करूंगा क्लास को। आप लोगों को क्या करना है, कल से आना है, कल फिजिक्स की क्लास चलाएंगे। ठीक, और जब जितेश सर शादी से आ जाएंगे 28 के बाद, तब जितेश सर की फिजिक्स की क्लास चला देंगे। टेंशन नहीं लेनी है, रेगुलर पढ़ना है। कोई नया होमवर्क मैं अब तक नहीं दूंगा जब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं आप लोग घर से जरूर पढ़कर आएंगे जो पिछली क्लास में गलती है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई नहीं अभिषेक, अभी गलती करने की आपको परमिशन है, कितनी भी गलती करो कोई दिक्कत नहीं है। मुरारी सही है, बहुत अच्छी बात, ऐसी मेहनत करो। तो आपको ऐसे ही समझना है, ऐसे ही ध्यान रखना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, गजब सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे ही बहुत आसान तरीके से मैथ समझनी है हमको, कोई चीजों को टफ बना के नहीं समझनी, और एक दिन में कोई महारत हासिल नहीं करनी है। हमको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, सीखना है, और जब समय आएगा छलांग मारने का तब हम लोग छलांग भी मारेंगे। ठीक, ठीक। और जिन लोगों की बहुत ही मैथ में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो भाई आप कॉन्सेंट्रेट होके बैठे हैं, ऐसे अपने आप को ना सोचे कि हमें नहीं आता, ये क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि बेसिक्स तो आपको कवर करने पड़ेंगे। और आप सभी बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक अच्छी सी कॉपी बनाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात, उसी को सब कुछ सच मान के पढ़ लेना पेपर के लिए, मेरी बात मान लो। जो जो नहीं मानेगा उसको प्रॉब्लम आएगी। इस कॉपी को ही साक्षी मान लो, और उसको सच मानकर जिया जाए, उसको पढ़ा जाए, और पेपर में इंतजार करा जाए, पेपर के लिए घात लगाई जाए, और पेपर आते ही काम कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो कितना मजा आया, आप सभी लोगों के इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो जिन बच्चों को थोड़ा मैथ वीक है, फिर बोलूंगा कॉन्सेंट्रेट होके बैठें, और फिर 2 बार, कम से कम 2 बार वीडियो को देखें आप लोग। लास्ट में कोई दिक्कत आती है, मैं आप सभी को बुलाने के लिए तैयार हूं मुखर्जी नगर, लास्ट के 1 मंथ में प्रैक्टिस कराने के लिए अल्टीमेट लेवल पर। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, अगर प्रॉब्लम आती है तो कि सर सामने से डाउट्स पूछ रहे हैं या जो भी करना है, तब हम उस प्रोसेस को लगा सकते हैं। हाँ, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का संतुलन बना के चलना है, दोनों के पीछे नहीं जाना। स्मार्ट वर्क के ज्यादा पीछे जाओगे तो कहीं और चले जाओगे, हार्ड वर्क के पीछे ज्यादा जाओगे तो गलत जगह ज्यादा मेहनत कर दोगे। ठीक है, दोनों ही करनी है, दोनों का ही संतुलन बना के चलना है। चलो ठीक है, तो हमारी मुलाकात होगी कल। हाँ देखो, मोटिवेटर इसलिए क्योंकि मुझे पता है आप कितने डेडिकेशन से, कितने उम्मीदें लेके मेरे सामने बैठे हो, मुझे सब पता है आपके बारे में, कि आपकी कितनी उपेक्षा है मेरे से। और यहाँ से यकीन करिए, ऑनलाइन आपको इससे अच्छा कोर्स मिल ही नहीं सकता, मैं सच बोल दे रहा हूँ दोबारा। बात पैसों की नहीं है, पैसे तो बहुत सारे भी रखे जा सकते थे इस सिलेबस के, और वो तब भी कोर्स उतने का ही सेल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरा पर्पज ये था कि उन बच्चों तक रीच पहुंच पाए जो सीरियसली डिफेंस के एस्पिरेंट हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण नहीं सीख पाते हैं, उनको कंटेंट ही नहीं मिल पाता है कि पेपर में क्या आता है। ठीक है,
तो अब बस वही है, आप बस मेरे लिए इतना कर दें कि आप इस बैच को सर्कुलेट जरूर करें। कोई भी बच्चा या कोई भी छोटा है या जो आगे करने वाला है या जो भी आपके टच में, उसको जरूर रेकमेंड करें इस चीज के बारे में। ठीक है, हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मेरे को सब पता है कि कैसे आप लोगों की उम्मीदें मेरे से, और यकीन करो कभी भी आपकी उम्मीदें खराब नहीं जाएंगी। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं किसी भी समय पर। ठीक, आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूं। बट शेड्यूल ऐसा होता है, क्लासेस होती हैं 16-16 14-14 घंटे, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर यूट्यूब पर भी वीडियो डालनी पड़ती है। तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप लोगों के कॉल्स वगैरह तो देखो नहीं पिक कर पाऊंगा ना मैं। फिर भी रिगार्डिंग देखो, आप में से कितने सारे बच्चे जिनका मैंने कल कॉल पिक किया। अब 500-600 कॉल आएंगे, बताओ। चलना भी है, उठना भी है, खाना भी है, पढ़ाना भी है। तो आप लोग उसकी तरफ से प्रॉब्लम ना लें। कैरियर का कोई इशू आए, कैरियर को कॉल करें। बहुत अल्टीमेट प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप छोड़ दें। ठीक है, ऑफलाइन के लिए आ रहे हैं तो भी व्हाट्सएप छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर जी, सिद्धू मूसेवाले का एक गाना सुना दो। सच्ची गला करदाना टीज मिटिए, मिल दे लोग देके फीस मिटिए। ठीक है, इतना ही काफी है। चलो चलो। तो हाँ, अच्छे लोगों को फॉलो करो जिनसे कुछ सीखने को मिले, अच्छी मेहनत करो, इफेक्टिव मेहनत करो। बहुत प्यारा समय जा रहा है आपका, इसको मत जाने दो। अपनी मुट्ठी में पकड़ के रखो, और कोशिश करो अपनी जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग बदलने की, किसी और के अकॉर्डिंग डिपेंड ही मत छोड़ो अपनी लाइफ को। अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा होता है तो सिर्फ आपको हको बोलने का कि सिर्फ मेरी वजह से हुआ ये। ठीक, तो व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। पहले बैच में एडमिशन होने हैं, पहले फुल एडमिशन हो जाने दो। व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्रुप जो भी बन पाएगा। आप मैक्सिमम बच्चे जितने भी सामने बैठे हैं, यूट्यूब और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेज दो नीरज सिंह बैसला के नाम पर। और वहां पर एक पेज है दा कोच करके, उसको लाइक और शेयर कर देना, ताकि वहीं पर हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चंस का पैटर्न वहीं बना दें, बच्चे आपस में भी सॉल्व कर पाएं, और जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ना निकले उनको मैं सॉल्व कर दूं। चलो ठीक है। चलो ठीक है, आपकी जो ये उम्मीद है, जो होप्स हैं मेरे से, मैं बिल्कुल उनको पूरा करूंगा। जितनी भी मेरे अंदर जान है उन सबको लगा के। बात आपकी भी है, बात देश की भी है, दोनों के सम्मान की बात है। तो दोनों के लिए तो बिल्कुल खड़े रहना है। सिलेक्ट होने के बाद कहीं भी मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब की बार बैचलर की सरकार। अच्छा चलो भाई। चलो ठीक है, कंप्लीट करें फिर आज। हाँ, 2 क्लासेस हो गई हैं, रिवाइज मोड पे लगाइए, नोट्स बनाए होंगे इंग्लिश और मैथ्स के, उनको रेगुलर पढ़िए। देखो, ये मेरी तरफ से आपको करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं करेंगे, नोट्स बना के अगली क्लास का वेट करेंगे कब होगी, और उसको अवॉइड कर रहे हैं। जितनी देर आप क्लास में दे रहे हैं, रेगुलर 1 घंटा हर सब्जेक्ट को रिवाइज करने पर दें। जब प्रैक्टिस का टाइम आएगा तब मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है। वो धक्का दे के साइड कोई कर दे, नीरज सिंह बैसला कोई कार नहीं। हाँ, ये तो स्टेटस भी लगाया था मैंने फेसबुक पर। ठीक है। हाँ, ऐसे बियर्ड कैसे बनाते हैं, ऐसे मॉस्टेच कैसे बनाते हैं, मैं सब बताऊंगा। अभी वो ज्ञान लो मेरे से जो तुम्हारे काम का है। ठीक है, उसके बाद के सारे गाने हम रख लेंगे। सर, सिद्धू मूसेवाले के कितने सॉन्ग हैं आपके फ़ोन में? देखो, फ़ोन में अब क्या ज़रूरत होगी, अब तो नेट है, यूट्यूब है, सावन है, कभी भी चलाओ, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेकिन तब चलाओ जब हमारे पास कुछ उस गाने से भी मोटिवेट होने की चीज़ें मिलनी चाहिए। किसी को जब फॉलो करते हो ना, उससे हमें सीखना चाहिए कुछ। तो मूसेवाले से सीखने के लिए क्या है, उसका डेडिकेशन, उसका हार्ड वर्क, उसकी मेहनत, उसके लिरिक्स। ठीक है, तो कितना कुछ है उसके अंदर। तो उसने अकेले अपने दम पर देखो क्या क्या कर दिया। इंडस्ट्री को एक तरफ से चला रहा है, पंजाब इंडस्ट्री को एक तरफा कर दिया। तो उससे भी तो सीखने को मिला हमको। तो ऐसे ही जब फॉलो किया जाता है किसी को, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, किसी को फॉलो करने का, किसी को अपना मोटिवेटर बनाने का। तो आप लोग अगर मुझ पे फेथ रखते हैं तो थैंक यू सो मच। आप सभी की उम्मीद यहाँ से पूरी की जाएंगी। आप मेरी तरफ से जो मैं बोलता हूँ वो पूरी करो, आपका यहाँ से सारा काम हो जाएगा। सर, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है, अगर उसी तरह सब कुछ समझ में आ गया, डिफेंस पास सब कुछ नहीं, एक एक चीज समझ में आएगी, एक एक क्वेश्चन। पिछली बार के बच्चों के जो सिलेक्शन हुए हैं, जो उन्होंने जान लगाई है, आग लगाई है, उन सब बच्चों का क्या, वो भी तो मेहनती थे आपकी तरह। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।
मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। जितना तेरे में सारा मेकअप होता है उतने में तो हमारे नीरज सर के बूट आते हैं। अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज का होमवर्क इतना ही है। डेली डेली इतना काम मिलेगा जो खत्म किया जा सके। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, मेहनत करनी है, पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करिए, इस बार ही सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।